हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शंस हमारे इंडियन पिनल कोड की। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है बचाव करना। तो सबसे पहला सेक्शन हम देखते हैं, सेक्शन 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में। तो आइए देखते हैं सेक्शन 76, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज एक पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने अपने 2 कांस्टेबल को बोला कि एक एक्स नाम के व्यक्ति को वाई कॉलोनी से लेकर आओ। ये दोनों कांस्टेबल जो है वाई कॉलोनी में पहुंचते हैं और बाद में इन्होंने वहां पूछताछ करी कि एक्स व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर सेम नाम के 2 व्यक्ति मिले जिनका सेम नाम था एक्स। अब इनको लेके जाना था एक्स नाम के व्यक्ति को, लेकिन ये लेके चले गए दूसरे एक्स नाम के व्यक्ति को और ये उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है ये तो वो आदमी नहीं है जिसके लिए तुम्हें भेजा था। तो बाद में उस दूसरे एक्स नाम के व्यक्ति जो था उसे वापस भेज दिया गया, बोला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन बाद में जो क्या किया, एक्स ने इन दोनों कांस्टेबल पर केस कर दिया। तो अब ये जो दोनों कांस्टेबल हैं ये कौन से सेक्शन की हेल्प से अपना बचाव लेंगे? तो ये लेंगे सेक्शन 76 में अपना बचाव लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम दोनों तो बाउंड बाय लॉ थे और हमने तो ये किया हमने जब पूछताछ करे तो बताया कि इसी व्यक्ति को लेके जाना है। जब हमने पूछताछ की थी तो उन्होंने कहा था कि इसी व्यक्ति को लेके जाना है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये होता है हमारा सेक्शन 76। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 79। अब हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम या कोई ऑफेंस कमिट करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर, तो उसे सेक्शन 76 के तहत बचाव मिल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है और वो डिफेंस लेना चाहता है मिस्टेक ऑफ लॉ का, तो उसे मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 76 का डिफेंस लेता है तो उसको डिफेंस मिल जाता है, लेकिन सेक्शन 79 में डिफेंस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज कीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं, इन दोनों का ट्यूशन टाइमिंग जो है वो भी सेम है। तो इसी तरह लड़की अपने आसपास नोटिस करती है, वो कॉमन है, उसे ये लगता है कि ये लड़का जो है वो उसे फॉलो कर रहा है। तो लड़की ने उसके खिलाफ जो है वो केस कर दिया कि वो जो लड़का है वो मेरा पीछा कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हर द बॉय विल बी लाइबल हियर। तो क्या वो लड़का लाइबल होगा? बिल्कुल लाइबल नहीं होगा। वो डिफेंस लेगा सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी का कि दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक ऑफ लॉ, दिस इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और अगर वो इंटेंशनली उसका पीछा करता तो वो यहाँ पर लाइबल होता। तो ये था हमारा डिफेंस मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखते हैं सेक्शन 77 क्या कहता है। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। इसका मतलब है अगर कोई जजमेंट सुनाता है, जज ने जिसके खिलाफ जजमेंट सुनाया है वो जज के खिलाफ केस नहीं कर सकता। सपोज एक जज ने एक्यूज्ड को फांसी की सज़ा सुनाई, तो अगर वो एक्यूज्ड जज के खिलाफ केस करेगा तो सेक्शन 21 का वोलेशन करा है जज ने, तो जज सेक्शन 77 के तहत बचाव लेगा कि जज का काम है जजमेंट सुनाना। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और क्लियर कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ए वो जज है, ए जो है वो जज है। अब वो जो है ऑफ ड्यूटी अपने घर जा रहा है, उन्होंने बी को देखा जो कि उसका दुश्मन है। मौका मिलते ही ए ने बी के ऊपर जो है फायरिंग कर दी। बी जो है वो ऑन द स्पॉट जो है उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पर। जज ने यहाँ पर कोई जुडिशियली काम नहीं किया, तो
ए को 76 जो सेक्शन है उसके तहत यहाँ पर बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जुडिशियल एक्ट थोड़ी ना कर रहा था वहाँ पे, वो तो और ऑफ ड्यूटी अपने घर जा रहा, तो उसको यहाँ पर सेक्शन 76 के तहत उसको यहाँ पर बचाव नहीं मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, 78 सेक्शन। एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done wishlist, such judgment or order remains in force, is an offence. Now, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in a good faith believes that the court had a such jurisdiction. तो इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज कीजिए एक्स ने कोर्ट में वाई को फांसी की सज़ा सुना दी, तो एक्यूज्ड जो है वो एक्स के खिलाफ केस नहीं कर सकता कि फांसी की सज़ा क्यों दी। तो जिसने फांसी की सज़ा सुनाई है वो सेक्शन 78 की हेल्प लेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 78। तो अब देखते हैं सेक्शन 80 जो है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कोई घटना हो जाती है एक लॉफुल एक्ट करते टाइम। एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज एक्स कोई पर्सन है, उसने प्रॉपर केयर क्वेश्चन के साथ एक पेड़ को काटना शुरू किया। यहाँ पर केयर कैसे हुई? क्योंकि उसने थोड़ी ही दूरी पर एक वार्निंग बोर्ड लगा रखा था कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, सो बी क्रॉसिंग वाइल द एरिया और चूज द अनदर वे टू गो योर डेस्टिनेशन। क्योंकि उसने वहाँ पर वार्निंग बोर्ड लगा रखा था पहले, और जहाँ पर वो पेड़ काट रहा था उसके चारों ओर उसने फेंसिंग की हुई थी कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक्स पेड़ पे चढ़कर जो है ब्रांचेस को काट रहा होता है। उस टाइम कुछ बच्चे जो हैं वो फेंसिंग को क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्स के हाथ से क्या होता है, वो कुल्हाड़ी जो थी वो गिर जाती है और उनमें से जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं वो उनमें से किसी एक बच्चे को लग जाती है, और उसके लगने से उस बच्चे की जो है ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या एक्स लाइबल होगा मर्डर के लिए या कंपनसेशन देने के लिए एक्स लाइबल होगा इस एक्सीडेंट के लिए? बिल्कुल लाइबल नहीं होगा, उसका डिफेंस मिल जाएगा सेक्शन 80 में, क्योंकि उसने प्रॉपर केयर और क्वेश्चंस ली थी। यहाँ पर उसका कोई इंटेंशनली ये नहीं था कि वो जानबूझकर ये चीज़ करे। तो आई होप आपको ये सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है 81 वो देखते हैं, वो क्या कहता है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म वर डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in a good faith for the purpose of preventing or avoiding the harm person or property. Section 81 का मतलब है कि एक्ट ऐसा किया गया जिससे हार्म पहुंचा लेकिन बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के वो एक्ट किया गया है, और दूसरे बड़े हार्म को बचाने के लिए वो एक्ट किया गया है यहाँ पर। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ए जो है वो एक व्यक्ति है, वो एक घर को गिरा देता है आग से बचाने के लिए कि आग इसके चारों तरफ जो वो फैले ना। तो उसने ये एक्ट जो है वो एक गुड फेथ और अच्छी इंटेंशन से किया है, क्योंकि वहाँ के जो पर्सन थे, प्रॉपर्टी थी, वो उसको बचाना चाहता था। तो ए इज़ नॉट अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस। जो ए है यहाँ पर उसको बचाव मिल जाएगा, क्योंकि उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी कि वो घरों को गिराए, और जो है वो उसकी बस एक इंटेंशन थी कि वो उनको आग लगने से बचा ले।
ए इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस। अब हम देखते हैं सेक्शन 82, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years of age। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years of age। इस सेक्शन का मतलब है वो सारे बच्चे जो 7 साल या उससे नीचे के हैं, अगर वो क्राइम कर देते हैं तो वो सेक्शन 82 की हेल्प से अपना डिफेंस जो है वो ले लेंगे, और इसको क्राइम के लिए इस क्राइम के लिए उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये था हमारा सेक्शन 82। अब है सेक्शन 83, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age अंडर 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of its conduct on that occasion। एक्शन का मतलब है कि ऐसे बच्चे जो 7 साल के ऊपर या 12 साल या इससे ऊपर के बच्चे अगर कोई क्राइम कर देते हैं तो उनकी मैच्योरिटी लेवल को देखा जाएगा, जो ऑफेंस उन्होंने कमिट किया है उसके बारे में उनको नॉलेज है, यानी क्या उन्हें पता है कि जो एक्ट कर रहे हैं उससे किसी पर्सन को जो है वो हार्म हो सकता है, क्या उनकी इंटेंशन थी उसको करने की। इस केस में इस एज के बच्चों को जुवेनाइल एक्ट ऑफ जस्टिस एक्ट के तहत जो है वो केस चलेगा और उन्हें बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाएगा। तो ये था सेक्शन 83। इसको हम एक छोटे से चार्ट की हेल्प से अच्छे से समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। कोई बच्चा 0 से 7 साल के एज में है तो उसको सेक्शन 78 में कोई लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। अगर कोई बच्चा 7 या 12 ईयर्स की एज तक का है तो उसे सेक्शन 83 इट मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग कंसिडर्ड नहीं होगी। और सेक्शन जो नेक्स्ट 12 से 16 ईयर्स का बच्चा है तो उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा उस पर, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी यहाँ पर। और अगर कोई बच्चा 16 या 16 से अबव है तो जनरल लॉ लगेगा उस पर और उसकी लाइबिलिटी जो है वो बनेगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 84 की, एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। contrary का मतलब होता है opposite। ये सेक्शन जो है वो कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि एक पागल आदमी कर रहा है, उसके पास ये समझ नहीं है कि जो वो काम कर रहा है वो अगेंस्ट द लॉ है, फिर वो ऑफेंस है लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे कुछ जर्नल एक्सेप्शन इंडियन पिनल कोड के। ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, आपको ये सब सेक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लॉ वीडियोज़।